स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी हम एक्सरसाइज 5.2 स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है nth टर्म ऑफ एपी पर बेस है। ओके स्टूडेंट, तो हम इसका जो क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर क्वेश्चन, यहां से हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर आपको समझ में आया स्टूडेंट तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन स्टेप्स है विच टर्म्स ऑफ एपी। एक हमें एपी कम है, गिवन है हमारे पास स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पर 3, 8, 13 और 18 डेज करिए 78, ये हमें एक एपी गिवन है। अब इस एपी का हमें बताना है कि इस एपी में हमारे पास कितनी टर्म्स है। इट मीन स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास इस क्वेश्चन में वी हैव ए हमें गिवन है स्टूडेंट। ए हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट 3 है और डी हमें निकालना है स्टूडेंट। तो हम सेकंड जो टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और स्टूडेंट इस एपी की जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो हमें गिवन है 78। तो स्टूडेंट हम इसको क्या राइट डाउन करते हैं, इसको हम ए एन से राइट डाउन करते हैं स्टूडेंट। और यहां पर हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर हम स्टूडेंट क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारे पास होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके स्टूडेंट, ए एन हमें गिवन है यहाँ पे 78 है, ए हमारे पास 3 है, एन हमें फाइंड आउट करना है और डी स्टूडेंट हमारे पास कितना यहाँ पे 5 है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास 3 है, हम इसको अदर साइड लेके आएंगे तो स्टूडेंट यहाँ का क्या होगा, 3 का साइन चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और ये हमारे पास एज इट इज है। अब 78 में से 3 को माइनस करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास हो जाएगा 75। और स्टूडेंट हमें यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये जो 5 है स्टूडेंट मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो ये इसकी क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा और ये हमारे पास n माइनस 1 है। तो स्टूडेंट इसको हम कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 इक्वल टू n माइनस 1। तो स्टूडेंट n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। तो स्टूडेंट हमारे पास इसमें जो टोटल कितनी टर्म्स है, हमारे पास इसमें टोटल 16 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास टर्म है। तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस टाइप से, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग एपी। स्टूडेंट्स हमारे पास एपी हमें गिवन है और इसमें हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कि हमारे पास इन एपीज में कितने टर्म्स है। ओके स्टूडेंट, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 को भी स्टूडेंट हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट इसका हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ए गिवन है 7 है और डी स्टूडेंट हमारे पास 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ए एन हमारे पास गिवन है 205 और स्टूडेंट हमें क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एन का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। और एन हमारे पास गिवन है 205 है, ए हमें गिवन है यहाँ पे 7 है और एन हमें फाइंड आउट करना है, डी हमारे पास स्टूडेंट क्या है 6 है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को इस लेके आएंगे 7 को, तो ये -7 हो जाएगा एन माइनस 1 और स्टूडेंट 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी अपॉन में आ जाएगा। अब हम 205 में से 7 को माइनस करना स्टूडेंट, क्या आएगा 198 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू n माइनस 1। अब इसको हम क्रॉस करते हैं स्टूडेंट, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 इक्वल टू n माइनस 1। तो स्टूडेंट n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 30 प्लस 1 n इक्वल टू 34। इट मीन स्टूडेंट ये जो हमारे पास एपी है, इस एपी में स्टूडेंट हमारे पास कितने टर्म्स हो जाएगी, एन की वैल्यू हमारे पास 34 टर्म है। इट मींस यहाँ पर हमारे पास 34 टर्म है। तो स्टूडेंट सेकंड इसका जो आंसर है हमारे पास, ये भी स्टूडेंट हमारे पास सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर ए हमें गिवन है 18 है और स्टूडेंट हमें डी निकालना है। तो डी निकालने के स्टूडेंट हमारे पास 31/2 माइनस 18 हम करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट 2 आएगा। फिर हम इस एलसीएम को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास डी की वैल्यू हो जाएगी 5/2। ओके स्टूडेंट, हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/2 और ए एन हमें स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ए एन हमें स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कितना है, -47। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे ए एन की फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 और डी हो जाएगा, ये हमारे पास -47 है। ए हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 18 है
और एन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू -5/2 है। तो स्टूडेंट इसको हम इधर लेके आएंगे, तो ये जो 18 होगा वो हमारे पास माइनस में हो जाएगा n-1 और स्टूडेंट मल्टीप्लाई फॉर्म में हमारे पास 5/2 है। अब इन दोनों का में माइनस माइनस स्टूडेंट क्या होता है, प्लस होता है। तो 8 और 7 15, 1 और 6 -65 हो जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आप देखिए कि हमारे पास मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो हम इसको अदर साइड लेके आएंगे स्टूडेंट। तो क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट 2 ऊपर हो जाएगा और 5 हमारे पास अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू n-1। ओके स्टूडेंट, ये हमने कट किया 13 टाइम, है ना, और ये हो जाएगा 26 इक्वल टू n-1। सो स्टूडेंट n इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 + 1 इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 70। तो स्टूडेंट हमने इन दोनों जो क्वेश्चंस के जो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन के जो दोनों पार्ट थे उसके हमने स्टूडेंट क्या निकाले, n की वैल्यू निकाले। इट मींस हमने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट किए। आई होप आसे 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है वो इस टाइप से, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। तो स्टूडेंट्स हमें 31st टर्म निकालनी है। तो स्टूडेंट हमारे पास 11th टर्म गिवन है और हमारे पास 16th टर्म गिवन है। स्टूडेंट आपको पता है कि जब भी हम एपी फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास ए और डी होना जरूरी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें ए और डी गिवन नहीं है, बट हमें स्टूडेंट यहाँ पर 11th टर्म्स गिवन है और हमें 16th टर्म गिवन है। तो इन दोनों जो टर्म्स हमें गिवन है इनको हम यूज करके स्टूडेंट पहले हम क्या करेंगे, ए और डी फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे 31st टर्म फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट हमारे पास जो गिवन है वो हमें गिवन है कि 11th टर्म हमें गिवन है 38। तो स्टूडेंट हम इस 11th टर्म को बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा a + 10d = 38। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगी नंबर 1 इक्वेशन। सेकंड हमें गिवन है स्टूडेंट की जो a16 है वो हमारे पास 73 है। तो स्टूडेंट इसको हम इक्वेशन बनाएंगे तो a + 15d = 73। तो स्टूडेंट अब हमने यहाँ पे जो भी हमारे पास कंडीशन गिवन थी उस कंडीशन से स्टूडेंट हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने यहाँ पे बनाई है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और हम स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन का मेथड यूज करेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है a + 10d = 38 और ये हमें गिवन है a + 15d = 73। ओके स्टूडेंट, इनके साइन चेंज करेंगे। ये हमने इनके साइन चेंज किया तो a से स्टूडेंट हमारे पास कट हो जाएगा। तो 15 में से 10 को माइनस करेंगे स्टूडेंट, मेरे पास 5d और साइन आएगा यहाँ पे माइनस का। सेम ऐसे ही 73 में से 38 को माइनस करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास क्या आएगा माइनस के 35। तो स्टूडेंट d हमारे पास जो हो जाएगा d हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 7। तो स्टूडेंट यहां से हमने क्या किया, d हमने फाइंड आउट किया जो हमारे पास 7 है। अब स्टूडेंट इस d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट दी वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 यहां है, यहां पे हमें वैल्यू पुट करनी है और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहां पर d हमारे पास कितना 7 है = 38। तो स्टूडेंट a = 70 = 38। सो स्टूडेंट a हमारे पास क्या हो जाएगा 38 - 17 = -32। तो स्टूडेंट हमारे पास a की वैल्यू -32 आ गई और d की वैल्यू मेरे पास 7 है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द 31st टर्म। तो स्टूडेंट हमें a31 फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट a + 30d। हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे a + 30d कर देंगे किसको a31 को। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। a की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 32 है और d स्टूडेंट मेरे पास 7 है। तो यह हो गया -32 और ये हो जाएगा 210। तो अब स्टूडेंट इसमें से हमें इसको माइनस करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 178। इट मीन स्टूडेंट कि जो इस एपी की जो 31st टर्म होगी स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होगी 178। ये हमारे पास हो गई a31 टर्म होगी स्टूडेंट 178। स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस टाइप से
एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है स्टूडेंट, वो हमारे पास 50 टर्म से बनी हुई है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। उसकी थर्ड टर्म जो है वो हमारे पास 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन हमारे पास है, हमें 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम स्टूडेंट हमें यहाँ पे ए और डी को फाइंड आउट करना होगा। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, जो भी हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को यूज करके हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें गिवन है कि जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास 12 है। इट मीन हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी a प्लस 2d इक्वल टू 12। ये हमारे पास स्टूडेंट नंबर 1 इक्वेशन हो गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है लास्ट टर्म इज 106, और स्टूडेंट आपको पता है कि यहाँ पर जो ये एपी बनी हुई है, ये एपी हमारे पास बनी हुई है 50 टर्म। इट मीन्स जो 50 टर्म है, मतलब जो हमारे पास 50 टर्म है तो उसकी जो वैल्यू है 106 है। इट मीन स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, a50 की वैल्यू 106 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो क्या इक्वेशन बनेगी, a प्लस 49d इक्वल टू 106। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गई, 2 इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को यहाँ स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। तो हम लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 49d इक्वल टू 106। अब इनके साइन चेंज करना है स्टूडेंट हमें। तो ये है, हमने स्टूडेंट साइन चेंज किया, ये a से a हमारे पास क्रॉस हो जाएगा। ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 47d, और ये हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 94। तो स्टूडेंट यहां से d हमारे पास क्या होगा, 94 डिवाइडेड बाय -47 क्रॉस करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आ गया, d की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब इस d की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, a प्लस 2 d की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास यहां पर 2 है इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट a प्लस 4 इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट a हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास क्या हो गया, a हमारे पास 8 हो जाएगा और d हमारे पास 2 हो जाएगा। और स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना, फाइंड आउट 29th टर्म। तो स्टूडेंट हमें 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो a प्लस 28d हो जाएगा। a हमारे पास स्टूडेंट 8 है और d हमारे पास 2 है। तो 8 प्लस 56 इक्वल 8 प्लस 56 प्लस करेंगे स्टूडेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 64। इट मीन्स a 29 जो होगा स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, 64 हो जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो स्टूडेंट वो इस टाइप से, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP 4 एंड -8 है रेस्पेक्टिवली, विच टर्म्स ऑफ AP 0। तो आपको बताना है स्टूडेंट कि जो AP है उसकी कौन सी जो टर्म है वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो स्टूडेंट हमें किसी भी AP को बताने के लिए आपको पता है कि वहां पे हमारे पास A और D होना चाहिए, बट हमारे पास यहाँ पे नहीं है। बट हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को हमें यूज करना है और यहां से हम A और D फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमें गिवन है थर्ड टर्म। स्टूडेंट थर्ड टर्म हमारे पास कितनी है, 4 है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इक्वल टू 4। ये आपके पास नंबर 1 इक्वेशन हो गई। और 9th टर्म स्टूडेंट, 9th टर्म हमारे पास है -8। a प्लस 8d इक्वल टू -8। ये हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब यहां पर हम एलिमिनेशन यूज करेंगे स्टूडेंट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट ये हो गया a प्लस 2d इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू -8। हमें स्टूडेंट क्या करना है, साइन चेंज करना है। ये हमने स्टूडेंट यहाँ पे साइन चेंज कर लिए, ये a से आपस में कट हो जाएगा और ये हो जाएगा -6d और यहाँ स्टूडेंट हो जाएगा मेरे पास 12। तो d की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या होगी, -2। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, d की वैल्यू -2 आ रही है। अब इस d की वैल्यू स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहां पे 1 में पुट करनी है। पुट दी वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में पुट करनी है स्टूडेंट। तो ये है a प्लस
ये हमारे पास -2 है इक्वल टू 4 है स्टूडेंट। तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, a -4 इक्वल टू 4, ये उधर जाके स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास a जो आ गया 8 आ गया। अब क्वेश्चन करना है विच टर्म ऑफ AP इज 0, कि कौन सी टर्म हमारे पास स्टूडेंट क्या होगी, 0 होगी। कौन सी टर्म हमारे पास गिवन जो 0 होगी। तो स्टूडेंट हम यहां पर एन टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास a प्लस n माइनस 1d। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास an गिवन है, an हमारे पास क्या है, 0 है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 0 है, a हमारे पास 8 है, n हमें फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास क्या है, -2 है। तो स्टूडेंट इस 8 को इधर लेके आएंगे तो -8 हो जाएगा, और -2 से स्टूडेंट हमें क्या है ना, इसको डिवाइड करना है। कट किया तो स्टूडेंट यहाँ पे 4 हो गया n-1। तो स्टूडेंट n हमारे पास 4 + 1 = 5, इट मींस n = 5। तो स्टूडेंट हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, हमारे पास जो फिफ्थ जो टर्म होगी स्टूडेंट, जो हमारे पास फिफ्थ टर्म होगी वो इस AP का क्या होगा स्टूडेंट, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास AP है, उस AP की जो फिफ्थ टर्म है वो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, वो जो स्टेप्स हैं। द 17 टर्म्स ऑफ AP एक्सीड इट 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। स्टूडेंट यहां पर हमें क्या करना है, D निकालना है, और हमें हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है कि स्टूडेंट जो 17 टर्म है, अब स्टूडेंट एक्सीड का मतलब होता है स्टूडेंट मोर देन या ज्यादा होना, कि जो 17 टर्म है वो हमारे पास 10 टर्म से 7 मोर देन है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, जो ये 10 टर्म है उसमें 7 को हमने प्लस कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 17 का मतलब स्टूडेंट आपको पता है a + 16d होगा, और यह होगा मेरे पास a + 9d = 7। तो स्टूडेंट a से a हमारे पास a क्रॉस हो जाएगा, 16d और 9d को हम इधर लेके आएंगे स्टूडेंट, तो ये माइनस में हो जाएगा = 7। तो स्टूडेंट 7d = 7, तो स्टूडेंट d = हमारे पास क्या होगा, 1 हो जाएगा। इट मींस d = हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस। ओके।